केस उस पर जायज लगा उड़ा, झूठ बोल रहा है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का। तो मैं तो कहता हूँ नाम निशान खत्म होना चाहिए, जैसे कांग्रेस होगा। हमारे 4,000 के भी बिल आ रहे हैं, हमारे 5,000 के भी बिल आ रहे हैं, हम गर्मियों में भी बिल भर रहे हैं, हम ठंडों में भी बिल भर रहे हैं। तो फ्री तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बस कहने के लिए फ्री है, बाकी कुछ नहीं है। फ्री बस शराब थी और कुछ नहीं था। दिल्ली का हमारा कोई नहीं बनेगा, दिल्ली का तो कोई कुत्ता बन जाए, लेकिन ये नहीं केजरीवाल नहीं बननी चाहिए, सीधी बात है। हाँ, ये लंदन पेरिस ही तो है। और लंदन पेरिस में भी बेमौसम बरसात हो जाती है, यहाँ भी बेमौसम बरसात हो रही है। अच्छा, और बस वो फर्क ये है, वो ऊपर से होती है, यहाँ नीचे से होती है। देखिए ना, ये बरसात का पानी, ये बादल ही गरज रहे हैं, और क्या हो रहा है इधर। डेली कहते हैं मेरे हिसाब से पूरे गांव का जाते हैं, कहता है जी मोदी चेंज करेगा। अब बताओ प्रधानमंत्री चेंज करेगा शिवर? भैया वो तो करता है, ये तो अच्छी वाली सड़क थी, अभी तोड़ के पटक दी हमारी। और क्या करा, 1 महीना हो गया सड़क पड़े हुआ हमारी को। तो लगता है दिल्ली का बेटे है अरविंद केजरीवाल। ऐसा? अरे किसका बेटा हो? तो बेटा खागा देश को बेटा। जो सड़क है ये काफी समय से टूटी हुई है और यहाँ पर कोई देखने तक नहीं आता है। पहले मैं आपको सड़क के हालात दिखाऊंगा, पहले एक बार सड़क के हालात दिखाएं इनको कि किस तरीके से दिल्ली की A1 सड़कों के ये हालात है। ये सड़कें यहाँ पर आप ऑफ रोडिंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास बजट नहीं है पहाड़ों पे जाने का तो आप यहाँ पर ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पहाड़े वाला एरिया से कम तो है नहीं। और आपको एक खासियत और दिखाता हूँ, दिल्ली के अंदर झीलों का शहर बनाने वाले अरविंद केजरीवाल साहब के पार्क है यहाँ पर, उनकी खासियत दिखाता हूँ मैं। पहले एक बार वो बोर्ड दिखाएं, पब्लिक पार्क मदन लाल MLA, जो कि आम आदमी पार्टी के MLA हैं। और पार्क की जो हालात है पहले अगर वो दिखाएं कि किस तरीके के जो हालात हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर लोग बैठ तो सकते ही नहीं है, क्योंकि पार्क होता है यहाँ पर लोगों का टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। शाम के टाइम पे अगर लोगों को वॉक के लिए आना होता है तो पार्क के अंदर आते हैं, लेकिन इस पार्क के अंदर खड़ा होना भी मुश्किल है। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उसकी तरह एक बार नीचे के हालात दिखाएं कि ये गेट है पार्क के अंदर जाने का, और उस गेट के आगे ही इतना कूड़ा जमा है। और साथ साथ में जो ये रोड है ये पूरी टूटी हुई है, अगर यहाँ पर पैदल चले तो शायद कोई गिर भी सकता है। ये जो टूटा हुआ जो मलबा था वो भी यहाँ से उठाया नहीं गया, या सड़क को तोड़ा गया, उसके बाद मलबा एक तरफ यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके के हालात यहाँ पर और ज्यादा बने हुए हैं, क्योंकि सड़क के तो हालात आपको हमने दिखा दिए। बाकी सर से बात करते हैं। सर, कब से ये हालात ऐसे बने हुए भैया 1 महीना से ऊपर हो गया, 1-1.5 महीना हो गया इसको पड़े पैसे यार। हैं? कोई देखने या सुध लेने के लिए नहीं कोई नहीं आया। मलबा खुद हमने 200 रुपये देकर साइड में करवाया। आप लोगों ने खुद कराया? हाँ, मलबा 200 रुपये देकर हमने अलग खुद करवाया। अरविंद केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि A1 सड़कें बनाई है दिल्ली। भैया वो तो करता है, ये तो अच्छी वाली सड़क थी, अभी तोड़ के पटक दी हमारी। और क्या करा, 1 महीना हो गया सड़क पड़े हुआ हमारी को। तो भाजी से पूछो, 1 महीने से ऊपर हो गया ना, दिवाली से पहले की टूटी पड़ी है। ऐसा यहाँ खड़े खड़े नहीं, आपको एरिया दिखाएंगे थोड़ा सा, समझे जी। यहाँ बापर के चलिए 15 साल होगी सीवर लाइन चालू नहीं हुई, 15 साल होगी सीवर चालू नहीं कराया MLA ने। ये आप रोड पर खड़े हो, ये देख लो क्या हाल है रोड का, पानी भरा खड़ा। डेली कहते हैं मेरे हिसाब से पूरे गांव का जाते हैं, कहता है जी मोदी चेंज करेगा। अब बताओ प्रधानमंत्री चेंज करेगा शिवर? अच्छा, फिर ये हाल हमारा विधायक की है। ये देखो थोड़ा सा पार्क देखो, पार्क थोड़ा चलो आपको स्थिति दिखाता हूँ। पार्क की काउंसलर की स्थिति आई ये यहाँ पर अंकल जी मिले हैं जो स्थिति दिखाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि रोड की स्थिति तो आपको दिखा दी है। अंकल जी खुद बहुत मुश्किल से चल पा रहे हैं सड़क पर। और क्या क्या दिक्कतें होती है? अजी यहाँ सारी दिक्कत है, यहाँ पानी की दिक्कत है, सिविल लाइन की दिक्कत है, हाँ जी। और ना बनाते हैं कुछ भी, बुरा हाल कर रखा। ये देखो पार्क सारा टूटे, MCD का काउंसिलर के अंडर आता है ये पार्क, समझे। ताले चारों से बंद रहते हैं, निकलना बढ़ना मुश्किल हो जाता है। पार्क में कहाँ से घुसे कहाँ से नहीं, सारे ताले लगे रहते हैं। ये देखो क्या हाल है इधर, ये देखिए सारा पार्क टूट हो। ये देखिए आप यहाँ देखिए पार्क सारा टूट हो रहा है, जबकि ये काउंसिल के अंडर आता है, समझे। काउंसिल ने नहीं बनवा रखा। एक अंकल जी और भी हैं। क्या क्या मैं ये कहूंगा भैया, हमारे यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है। हम तो एक तरह से गंद में रह रहे हैं। वोट मांगने के लिए ये सब आ जाते हैं। अगर मैं कहूँ तो गाली भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ। पूरा हमारा रोड खराब है, कितने सालों से खराब है। क्या खराब है, कोई हमारे यहाँ की देखरेख नहीं है, ठीक है ना जी। वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, कुछ हमारे MP MLA हमारे नहीं है। विधायक क्या काम करवा था? विधायक डर के क्यों बोल रहा? विधायक क्या काम करवाया? नहीं,
विधायक ने क्या काम करवा दिया? दिल्ली सरकार कहाँ ने से कोई काम नहीं करा अभी। दिल्ली सरकार ने काम करवा दिया? सड़कें देख लो, कुछ भी देख लो, कुछ भी काम A1 सड़कें दी है। कहाँ है? सड़कें देखना, आप कहाँ खड़े हो? सड़क पे खड़े हो, रोड पे आओ, आप बताओ ना कहाँ खड़े हो? आप देख लो नीचे, कैमरा करो नीचे कितना है, ये कहाँ खड़े हो आप देखो ना, ये सड़कें हैं, ये देखो गाय भैंस खुला पड़ी हुआ रहती पड़ा है। पार्क में। सरकार की नीति है ये चल रहा है, ये देखिए, जहाँ में कोई आदमी रात अंधेरे में गिर गया, वाली मर के फंद कट जाओगा ना एक देर में। ये देख बाइक आएगा, कुछ भी आ जाए, रात को कोई गिर गया। 2 से ज्यादा हो गया। सड़क देखो ना, 2 महीने पुरानी थोड़ी है, देखो धूल जमी पड़ी है, 15 दिन से ज्यादा होली है। कोई भी है सरकार में? इस बार जिताओगे किस है? अरविंद केजरीवाल? अरे केजरीवाल का तेल लेना है, ऐसे केजरीवाल हम किसी को नहीं जी, हेलो, अपने घरों में ना तो केजरीवाल, ना कांग्रेस और ना बीजेपी। हम अपने घर बैठेंगे और अगर हमारे बड़े कहेंगे तो वोट देंगे, किसको देंगे वो बताएंगे। हाल कर दिया जी, काउंसिल ने एमएलए हमारे यहाँ को सुना नहीं करते, समझे जी। और आपके सामने ये देख रहा, ये रहा, मैं अपने जरा मेरे साथ चलो, मैं इलाका दिखाता हूँ क्या हाल हो रहा। अंकल जी हमको यहाँ पर लेके आए हैं, जरा पहले एक बार हालात दिखाइए। ये गलियों के हालात हैं यहाँ पर, जिस A1 सड़कों की और जो क्या नाम है लंदन पेरिस जैसी व्यवस्था की अरविंद केजरीवाल साहब जो बात करते थे, वो यहाँ पर तो सिमट के ही रह गई है, क्योंकि सड़क तो है ही नहीं, यहाँ पर गड्ढे ही ज्यादा है। मैं तो यूं ही कहूंगा, क्योंकि मेरे जो शब्द हैं वो मैं बता नहीं सकता किस शब्दों में इस चीज को मैं बयां करूं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके के हालात है आप खुद देखिए कि यहाँ पर चलना भी मुश्किल है। अगर कोई चलता है या कोई बड़ा बुजुर्ग यहाँ पर चलता है और अगर फिसल के गिर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या अरविंद केजरीवाल साहब आप लेंगे या आपके जो एमएलए हैं यहाँ पर मदन लाल वो लेंगे? क्योंकि जिस तरीके से बताया कि मदन लाल साहब जीतने के बाद तो अब तक तो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। 15 साल हो गए बेटे, 15 साल हो गए, डेली कहते भैया चेंज करा, चेंज करा, कहता है मोदी साहब कराएंगे। अब तो प्रधानमंत्री ने चेंज करा अगर सिविल लाइन नहीं। आपको और दिखाता हूँ, आप आइए लाइन दिखाता हूँ। ये 24 घंटे यही हाल रहता है, समझे जी। अब हम यहाँ से अगर हाथ पैर टूटते हमारे, कौन जिम्मेदार होगा? कोई सुना नहीं है। ये देखिए बुरा हाल कर रखा, और कहते हैं तो कहता हम नहीं चेंज कर रहे थे, जो मर्जी कुछ कर लो। आप देखिए जरा क्या हाल है। ये देखिए निकल रही टट्टी, ये देख रहे हो टट्टी निकल रही है। मैं दिखाता हूँ बेटा, पूरी लाइन दिखाता हूँ आपको। ये सड़कों के हालात हैं यहाँ पर, और लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि इसके अलावा वो जाएंगे कहाँ? मकान छोड़ के जाएंगे कहाँ? ये स्थिति देख रहे हो आप। अब और सामने जहाँ तक वहां तक लाइन चेक करें, वहां तक देखिए क्या हाल हो रहा है। 24 घंटे पानी भर रहा था, कोई सुनाई नहीं होती हमारी। जूम करके दिखाएं, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक सिर्फ आपको पानी दिखेगा। और ये कोई बारिश का मौसम नहीं है कि यहाँ पर बारिश की वजह से यहाँ पर पानी जमा हो गया हो। यहाँ पर अभी जो मंथ चल रहा है वो दिसंबर का स्टार्ट हो चुका है, ठंड पड़नी स्टार्ट हो चुकी है, बारिश का नामो निशान नहीं है। और पानी यहाँ पर देखिए, जो ये पानी है ये सीवर लाइन के अंदर से लीक हो रहा है। यहाँ पर अभिषेक जी भी है, उनसे बात करेंगे। कब से ये हालात ऐसे बने हुए हैं? भाई साहब ये जब से हम छोटे से थे, जब से करीब 10-15 साल हो गए हैं, जब ये केजरीवाल का आंदोलन शुरू हुआ था। जब उन्होंने एक मुद्दा रखा था कि जन लोकपाल बिल, जिसका आज तक कुछ भी नहीं पता है कि क्या होना चाहिए उसका। ये जब से ऐसे ही हालात है हमारे यहाँ। अब तो शादी ब्याहों के सीजन आ गए हैं हर घर में। अभी कुछ टाइम पहले यहीं एक शादी का चिट्ठी लगन का प्रोग्राम था, तो उसमें यहाँ पानी भरा हुआ था बकायदा। जो यहाँ के विधायक हैं मदन लाल जी भी, वो भी यहीं बैठे थे, पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि ये गली का विकास होना चाहिए। वो 13 साल से सत्ता में है, वो हमारे यहाँ से 13 साल से विधायक हैं, पर कभी अभी आप पीछे मैंने आपको देखा था, पीछे रोड से भी आ रहे हैं और पार्कों का भी, उसमें पार्क के बोर्ड पे भी लिखा हुआ था बाय बिल्ड वगैरह। जो मदन लाल जी एमएलए ना, उस पार्क का आप हाल देखेंगे ना, उसमें हमेशा गड्ढा कराया जाता है। जब भी गणेश विसर्जन आता है या छठ पूजा आती है या दुर्गा पूजन होता है, उसमें गड्ढा कराया जाता है और वो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। महीने महीने भर तक उस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है। उसमें चाहे कोई आप पी के गिर जाए या कोई मतलब बच्चा खेलता हुआ, पार्कों में बच्चे खेल रहे हैं उसमें गिर जाए, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। वो फिर वहीं के आस पड़ोस के लोग उन्हें इकट्ठा होके कुछ फंडिंग करके फिर उसे भरवाते हैं अपने। मतलब इस तरीके तक उन्होंने परेशान कर रखा है जनता को। जनता कुछ नहीं कर पा रही है उनका, और उनसे कभी भी कंप्लेंट लेके चले जाएंगे तो उनका कोई उस पर रिस्पॉन्स ही नहीं रहता है। बाकी आप पूरे में देखें, हर गली में पानी मिलेगा,
हर सीवर लाइन भरी मिलेगी, ब्लॉकेज मिलेगा, जहां सीवर लाइन सफाई करेंगे वहां से गंदगी निकाल के वहीं छोड़ जाएंगे, उसमें फिर मच्छर पैदा होंगे, गंदगी कीटाणु वगैरह सब, उससे बच्चे बीमार पड़ेंगे। फिर उनका मोहल्ला क्लिनिक देखेंगे, वहां कोई नहीं है, कुत्ते कुत्ते सो रहे हैं उसमें, कुछ काम नहीं हो रहा मोहल्ला क्लिनिकों में। क्या कर रहे हैं आप? बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी दिल्ली स्टेट के सीएम होने के बाद वो एम्स बनाने की जगह मोहल्ला क्लिनिकों में जा रहे हैं और उधर कुछ काम नहीं हो रहा है। दवाइयां एक्सपायरी दवाइयों के डोज दिए जा रहे हैं लोगों को, मतलब टोटल पूरा स्टेट को लॉस में कर दिया है उन्होंने। बस हाँ, उनका बस एक काम है, शराब पियो, नशे में रहो और वोट दे दो। अच्छा। जब तो ठेके खुलवाए गए, एक के साथ एक फ्री शराब दी गई है। ये क्या स्टेट गवर्नमेंट शराब पिला पिला के वोट लेने के काम कर रही है क्या? अब फंसे हैं 45 करोड़ का उन्होंने जो अपना घोटाला कराया अपने विला वगैरह में, जो रेनोवेशन 45 लाख रुपए की सीट, टॉयलेट सीट पे बैठे हैं, यहाँ 45 लाख रुपए लगा देते तो कम से कम व्यक्ति आराम से चल तो सकता। ये बच्चे यहाँ रहते हैं, ये बीमार नहीं पड़ेंगे इधर? इधर हमारे यहाँ कभी भी मच्छर नहीं हुआ करते थे, हमारे गांव को वरदान था। पर ये देखिए, अब मच्छर यहाँ रहेंगे नहीं तो फिर कहाँ रहेंगे, अब बताइए। दिल्ली को तो लंदन पेरिस जैसी व्यवस्था देने की बात करी। हाँ, ये लंदन पेरिस ही तो है। लंदन पेरिस में भी बेमौसम बरसात हो जाती है, यहाँ भी बेमौसम बरसात हो रही है। अच्छा। और बस वो फर्क ये है, वो ऊपर से होती है, यहाँ नीचे से होती है। नीचे से बरसात होती है। हाँ, तो ये देखिए ना, ये बरसात का पानी, ये बादल ही गरज रहे हैं और क्या हो रहा है इधर। तो इस बार परिवर्तन चाहती है जनता यहाँ पर? इस बार परिवर्तन होगा और पूरा युवा साथ देगा परिवर्तन में। अब युवाओं की सोच चलेगी और कोई युवा ही हमारा सीएम बनेगा, और हम चाहते हैं कि युवाओं को भरोसे से देखा जाए और युवाओं को ही हमारे यहाँ से कुछ नेतृत्व दिया जाए। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो लगातार बोलती थी कि हमने बिजली पानी फ्री करा है। यहाँ पर बिजली पानी कितना फ्री? बिजली पानी हमारे तो गली गलियों में सबके बिल आ रहे हैं। वैसे तो बिजली पानी फ्री नहीं है, पानी फ्री बोल के और गंदा पानी आ रहा नालियों का, तो वो फ्री क्या है। और शाम के बाद आप जाइए, यहाँ पार्क के पास एक प्याऊ लगाया हुआ है किसी ने अपने पैसों से, वो वहां से, हाँ, एक गुप्ता जी है, उन्होंने प्याऊ लगा रखा है उनके। हाँ, तो उधर से लोग बाग करीब काफी संख्या में उधर से पानी भरते हुए रोज झगड़े भी होते हैं उनके। और बाकी पानियों की व्यवस्था बिल्कुल, मतलब किसी के पास भी पानी नहीं है, कोई ना कोई। हाँ, पर हाँ, एक पानी माफिया जरूर चालू कर दिया है, बोतलों का व्यापार अच्छा चल रहा है, पानी भर भर के दे रहे हैं। हर कोई 20-25 रुपए 30 रुपए की बोतल ले जाता है, तीसरी चौथी पांचवी मंजिल पे जाके चढ़ता है, पानी लेता है। हाँ, फ्री मिलता तो उन्हें 20 रुपए की बोतल खरीदने की जरूरत थोड़ी पड़ती। अभी आप पीछे भी पीछे काफी घूमे होंगे तो किसी ना किसी ने आपको बताया होगा, हमारे 4,000 के भी बिल आ रहे हैं, हमारे 5,000 के भी बिल आ रहे हैं, हम गर्मियों में भी बिल भर रहे हैं, हम ठंडों में भी बिल भर रहे हैं। तो फ्री तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बस कहने के लिए फ्री है, बाकी कुछ नहीं है। फ्री बस शराब थी और कुछ नहीं था। अच्छा। तो कैसा लगता है कि देश की राजधानी दिल्ली, जिसको राजधानी कहा जाता है देश की पूरे, उसके अंदर पानी खरीद के लोगों को पीना पड़ता है? हमारे देश की जनता और दिल्ली की जनता बहुत ही सरल और बड़ी भोली जनता है, जिसे वो व्यक्ति चतुर चालाक कहते हैं, यूटन सीएम कहते हैं जिसे, केजरीवाल। वो पता नहीं उसमें क्या है, अपने आप को दिल्ली का बेटा कहने के बाद और लोगों को गंदा पानी पिलाने के बाद, उनसे झूठ बोलने के बाद, उनके घरों में नशा पहुंचाने के बाद, उनके दिए हुए टैक्सों के मेहनत की कमाई से वो अपना जो भी मतलब करप्शन करता है, उसके बाद भी वो उसे अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। वो क्या करना चाहता है? वो जनता की मेहनत का पैसा करप्शन करके खाने के बाद वो क्या कर सकता है? अभी आतिशी जी का एक बयान सामने आया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि फरवरी में हमारी सरकार बना दो, केजरीवाल जी आपके सारे पानी के बिल माफ कर देंगे। सरकार तो अब भी है उनकी। केजरीवाल पिछले 3-4 बारी से कह रहे थे कि यमुना भी साफ हो जाएगी आपकी। 2025 में जिता दो, या 2020 में, 19 में कहा था उन्होंने 2020 में जिता दो, अगली छठ पूजा यमुना जी में बिल्कुल साफ पानी में होगी। उनका तो हमेशा का ये काम है कि कुछ ना कुछ झूठ बोलना और फिर वहां से यू टर्न मार के आ जाना। वो बस सत्ता में रहना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। ठीक है।
सर कुछ कह रहे थे सर, लगता है दिल्ली का बेटे है अरविंद केजरीवाल? ऐसा, अरे किसका बेटा हो तो बेटा खागा देश को बेटा। मुझे ये बताइए, ये है, इस पे केस क्यों नहीं लगा दारू का? अगर कहते जी मैं बेकसूर हूँ, इतनी पब्लिक है, गवर्नमेंट और किसी पे केस क्यों नहीं लगा दारू का? जब दारू में वो घोटाले के अंदर नहीं है केजरीवाल, तो केजरीवाल को क्यों पकड़ा? एक आम आदमी पे क्यों नहीं लगता केस दारू का? अगर केस लगना चाहते आम आदमी पर लगना चाहिए। मैं बैठा हूँ जी, बैठा हूँ, इन्होंने कुछ नहीं करा। आप ये पूछो, यहाँ बुरी हालत हो रही है। ये तो अब इलेक्शन टाइम पे हाँ जी मैं आपका बेटा हूँ, मैं बेटा हूँ, बेटा कुछ नहीं है, दारू घोटाला। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, अगर वो घोटाले में इन्वॉल्व नहीं है तो एक दूसरे आम आदमी पर क्यों नहीं केस लग रहा? केस उस पर जायज लगा हो रहा, झूठ बोल रहा है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का। तो मैं तो कहता हूँ नाम निशान खत्म होना चाहिए, जैसे कांग्रेस होगा। हाँ जी, वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली का बेटा हूँ और इस बार सरकार तीसरी बार बनने वाली है। सब बकवास है। हमारे यहाँ से तो कोई वही देगा जो दारू का लालची होगा, समझो बेटा। दारू का लालची होगा, जो 1500 का लालची होगा, वो केजरीवाल को वोट देगा। नहीं, हमारे से तो केजरीवाल को वोट मिलना नहीं चाहिए। अब आप हमारा क्षेत्र में देख रहे हो, मैं आपको सड़क पार्क भी दिखाया, आपको मैंने सड़क भी दिखाई। अगर रात को गिर जाए तो क्या हाल होगा? तो हमारे में अब एक आदमी है घर का मुख्य, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। हमारा प्रधानमंत्री किस किस को संभालेगा बेचारा? एक देश को तो संभालेगा सर, है? और इस देश को संभाल रहा मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं है, और ना पैदा होगा जिंदगी में, समझे बेटा। वो तो कह रहे हैं कि देश को बेच के खा दिया मोदी जी ने। तो नहीं, सब बकवास है। वो किसके लिए बेच के खा गया यार? उसके कोई औलाद है? कोई साला अपनी औरत को ताकत तो देखो। एयरपोर्ट बेच दिए। मैं कहता हूँ कि अपनी औरत को ताकत तो देखो। मोदी ने औरत ताक रखी है, कोई ताकत देखो। मुख्यमंत्री बेचारा ऐसा होना चाहिए जैसे योगी, समझे। योगी को कहता साधु है, ढांगी है, एक नंबर फर्स्ट क्लास काम कर रहा है योगी। हाँ जी, और मैं तो कहता हूँ मोदी के बाद तो प्रधानमंत्री बनेगा तो योगी बनेगा। हाँ जी, या अमित शाह बनेगा। दिल्ली का कौन बनेगा चाहते थे? दिल्ली का बताइए। दिल्ली का हमारा कोई नहीं बनेगा। दिल्ली का तो कोई कुत्ता बन जाए, लेकिन ये नहीं केजरीवाल नहीं बननी चाहिए, सीधी बात है। और क्यों कह रहे हैं? है? अरे बेटा, हमारी आत्मा दुख रही है। अब तो आप देख रहे हो क्या हाल हो रहा, आप देख रहे हो हमारी सड़कों का क्या हाल है। हम रात को निकल के डंडी के सहारे चल रहे हैं, आप हमारी हालत देख रहे हो, है? हम पुलिस के मारे हुए हैं। हम रात को भी 7 बजे के बाद नीचे नहीं उतर सकते, कितना काम पड़ जा। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र पता नहीं मीडिया कैसे रुकी हुई है, मीडिया को आने नहीं देते। अच्छा। हाँ जी, आप पता नहीं कैसे आ गए, जो यहाँ आप हमारी पूछ रहे हो दुख सुख की, यानी मीडिया को आने नहीं देते कोई सी पार्टी। केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली की जनता हमसे बहुत प्यार करती है, इस बार तीसरी बार जिताएगी। सब बकवास है, समझे। ढांग बोल रहा है। हाँ जी, इसका विधायक भी ढांगी है। अच्छा। हाँ जी, वैसे कहते। अब सुनिए, अभी जो लगवा इनने कैमरे अपने आदमी के तो खास आदमी के लगवा दिए, इसमें एक कैमरा नहीं है पूरी लाइन में। अच्छा। और ये पूरी लाइन के अंदर अरविंद केजरीवाल के कोई खास नहीं है? खास है, उसका प्लॉट है, उसका विधायक का। अच्छा। अपने आगे चेंज करवा ले, शिवर जयराम जी की, यहाँ उसका प्लॉट है। हाँ। मदन लाल का। अच्छा। हाँ, तो यहाँ तक तो चेंज करवा लिया, उससे आगे चेंज नहीं करवाया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? ढींगड़ा आदमी यार, सीट की सलाम है भाई, सीट का सलाम है। हाँ। अगर कल को मैं भी आ जाऊं तो मेरी मर्जी में क्या न कराऊं, कोई धास है? अच्छा। ये तो भैया दादागिरी चला के इन्होंने, समझे थे। और रोड आप देख रहे हो, ये कुल तो कुल घेर रखा है। दादा, आखिरी सवाल करूंगा, परिवर्तन होगा इस बार? भैया परिवर्तन जब भी हो सकता, केजरीवाल नहीं आना चाहिए, सीधी बात। अच्छा। अगर केजरीवाल नहीं आया, कोई भी आ जाओ तो परिवर्तन होगा, सीधी बात। अब हमने सुना है कि उसका तो होटल भी, विदेश में होटल भी है उसका। अच्छा। और केजरीवाल का। और लड़की पढ़ रही है विदेश में, कहाँ से पैसा आ रहा भैया? उसकी लड़की पढ़ रही है विदेश में, कहाँ से पैसा आ रहा है जो विदेश में पढ़ा रहा? मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल, तेरे पास पैसा कहाँ से आया जो लड़की तू विदेश में पढ़ा रहा? हम क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, समझे। अंकल जी का तो साफ तौर पे कहना है कि केजरीवाल जी ना आए, बाकी कोई भी आ जाए, परिवर्तन तब दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली के अंदर परिवर्तन होगा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार इस बार दोबारा जीतती है तो? और अगर इस बार परिवर्तन सच में होने वाला है, जो दिल्ली की जनता जो मन बना के बैठी हुई है कि अरविंद केजरीवाल साहब को इस बार सत्ता से हटाने वाले हैं,
क्या उसके बाद परिवर्तन होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।